तुम बस टाइम पास कर रहे हो या फिर वीक हो, ऐसा नहीं है। यू आर एक्चुअली सैबोटाजिंग योरसेल्फ। लेकिन अगर मैं बोलूं, ये सेल्फ सैबोटाज तुम्हारे दिमाग का एक डिफेंस मैकेनिज्म है जो तुम्हें सेफ रखता है। आज हम ये जानेंगे कि तुम अपने गोल्स के अगेंस्ट क्यों जा रहे हो और मोर इंपॉर्टेंटली इसको रोकने का तरीका। चलो शुरू करते हैं। 1. द कंफर्ट जोन ट्रैप। सबका एक कंफर्ट जोन होता है जहां सब कुछ फेमिलियर, सेफ और प्रिडिक्टेबल लगता है। प्रॉब्लम यह है कि इस जोन में अटके रहने से तुम्हारा प्रोग्रेस मर खाता है। जब तुम अपने किसी गोल के करीब पहुंचते हो, काम, रिलेशनशिप्स या पर्सनल ग्रोथ में, तुम्हारा सबकॉन्शियस दिमाग घबरा जाता है। क्यों? क्योंकि कोई भी चेंज, अच्छा या बुरा, तुम्हारे ब्रेन को थ्रेट लगता है। फिर क्या होता है? तुम्हारा ब्रेन प्रोक्रेस्टिनेशन, डिस्ट्रैक्शंस या सेल्फ डाउट एक्टिवेट कर देता है ताकि तुम वापस अपने कंफर्ट जोन में ना जाओ। तुम्हारा माइंड तुम्हें सेफ रखने की कोशिश कर रहा है। तुम्हें डिस्कंफर्ट को ग्रोथ का साइन समझना पड़ेगा। स्टार्ट करो स्मॉल स्टेप्स से जो तुम्हें कंफर्ट जोन को थोड़ा स्ट्रेच करें। जैसे अगर तुम पब्लिक स्पीकिंग से डरते हो तो सीधा 100 लोगों के सामने स्पीच देने की जगह छोटे ग्रुप मीटिंग्स में बोलना स्टार्ट करो। ग्रेजुअली अपने दिमाग को चैलेंज करते रहो। जब तुम्हारा ब्रेन बार बार इस डिस्कंफर्ट से डील करेगा, वो थोड़ा थोड़ा आदत डालने लगेगा। 2. द सबकॉन्शियस फियर ऑफ सक्सेस। सक्सेस तो सबको अच्छा लगता है, लेकिन उस पे पहुंचने के बाद रिस्पॉन्सिबिलिटीज, एक्सपेक्टेशंस और फेल होने का रिस्क बढ़ जाता है। यही रीजन है कि सक्सेस से डरते हो और खुद ही अपनी ग्रोथ को रोक देते हो, क्योंकि सक्सेस को तुम प्रेशर से एसोसिएट करते हो। शायद तुमने देखा है कि सक्सेसफुल लोग कैसे बर्नआउट हो जाते हैं, या ये डर होता है कि गोल्स अचीव करने के बाद अपना फ्री टाइम या आइडेंटिटी खो दोगे। विजुअलाइजेशन का ट्विस्ट ये है कि सिर्फ सक्सेस को इमेजिन मत करो, बल्कि उसके चैलेंजेस को भी इमेजिन करो। लेट नाइट्स, हार्ड डिसीजंस और वो मोमेंट्स जब तुम्हें डाउट हो, सब सोचो और अपने आप को कॉन्फिडेंटली इन सिचुएशन से डील करते देखो। यह तुम्हारे ब्रेन को सक्सेस के डिस्कंफर्ट के लिए मेंटली प्रिपेयर करेगा और तुम्हारे सबकॉन्शियस को सक्सेस से डर कम लगने लगेगा। 3. द आइडेंटिटी कॉन्फ्लिक्ट। अगर तुम अपने माइंड में बिलीव करते हो कि तुम सक्सेस डिजर्व नहीं करते, तो तुम्हारा ब्रेन वैसे ही काम करेगा जैसे तुम अपने आप को देखते हो। तुम्हारे अंदर एक इंटरनल स्टोरी चलती रहती है जो कहती है कि आई एम नॉट गुड इनफ। इस कॉन्फ्लिक्ट की वजह से एक तरफ तुम सक्सेसफुल बनना चाहता हो और दूसरी तरफ तुम्हारा ब्रेन तुम्हें रोकता रहता है। हर सुबह एक पैराग्राफ लिखो अपने फ्यूचर सेल्फ के बारे में, वो वर्जन जो सक्सेस को इजीली हैंडल करता है। उसके हैबिट्स कैसे हैं, चैलेंजेस पे कैसे रिएक्ट करता है। स्लोली तुम इस नई आइडेंटिटी को अपने सबकॉन्शियस में डाल दोगे। जब तुम्हारा माइंड तुम्हें सक्सेस डिजर्विंग समझने लगेगा, सेल्फ सैबोटाज ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा। द हिडन पे ऑफ ऑफ फेलियर। कभी कभी फेलियर ज्यादा सेफ लगता है, क्योंकि जब तुम फेल होते हो, एक्सपेक्टेशंस खत्म हो जाती हैं। कोई प्रेशर नहीं होता, कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं होती। तुम्हारा दिमाग फेलियर को कंफर्ट के रूप में देखता है, क्योंकि उसे अनप्रिडिक्टेबल सिचुएशन से बचना है। अपने आप से ये टफ सवाल पूछो, मैं स्टक क्यों हूं? शायद फेलियर तुम्हें प्रिडिक्टेबिलिटी या जजमेंट से बचने का एक तरीका लगता है, पर जैसे ही तुम ये हिडन पे ऑफ डिस्कवर करोगे, तुम उसे रिप्लेस कर लोगे एक बेटर रिवॉर्ड से। जैसे इंस्टेड ऑफ अवॉइडिंग फेलियर टू एस्केप जजमेंट, सक्सेस का रिवॉर्ड इमेजिन करो कि लोग तुझे रिस्पेक्ट देंगे क्योंकि तुम ट्राई कर रहे हो। 5. द ऑल और नथिंग मेंटालिटी। कभी लगता है अगर परफेक्ट नहीं कर सकते तो कुछ करने का फायदा नहीं। ये ब्लैक एंड व्हाइट थिंकिंग सेल्फ सैबोटाज का बड़ा रीजन होता है। जब चीजें परफेक्ट नहीं होती, लगता है पूरा फेल हो गए और फिर तुम छोड़ देते हो। परफेक्शन के पीछे भगने की जगह प्रोग्रेस पे फोकस करो। स्मॉल विंस को सेलिब्रेट करना स्टार्ट करो। जैसे अगर तुम एक बुक लिखने का प्लान कर रहे हो, तो परफेक्ट चैप्टर लिखने के प्रेशर के बजाय बस 500 वर्ड्स लिखने का एम रखो। वो वर्ड्स परफेक्ट नहीं होने चाहिए, बस होने चाहिए। डन इज बेटर देन परफेक्ट, क्योंकि परफेक्शन एक इल्यूजन है जो तुमसे तुम्हारा सक्सेस छीन लेगा। 6. द डोपामीन साइकिल ऑफ डिस्ट्रैक्शन। आजकल तो दुनिया डिस्ट्रैक्शन से भरी पड़ी है। हर नोटिफिकेशन, सोशल मीडिया ऐप और बिंज वर्दी शो तुम्हारे दिमाग के डोपामीन सिस्टम को हाईजैक कर लेता है। डोपामीन, जो प्लेजर का केमिकल है, टेम्पररी मजा देता है, लेकिन तुम्हारे लॉन्ग टर्म गोल्स को स्टक कर देता है। तुम्हारा ब्रेन कॉन्स्टेंटली नेक्स्ट क्विक हिट के लिए तरासता रहता है, जैसे इंस्टाग्राम स्क्रॉल करना या नेटफ्लिक्स देखना। डोपामीन डिटॉक्स का मतलब है क्विक ग्रेटिफिकेशन से ब्रेक लेना। शुरू करो छोटे स्टेप्स से, जैसे नोटिफिकेशंस को 1 घंटे के लिए ऑफ करना या सोशल मीडिया को सिर्फ 15 मिनट्स रात में देखना। तुम्हारे ब्रेन को स्पेस मिलेगा फोकस करने के लिए, जब वो कांस्टेंट डोपामीन के पीछे नहीं भागेगा। लिमिटिंग बिलीव्स एंड सेल्फ जस्टिफिकेशन लूप्स। लिमिटिंग बिलीव्स काफी छुपकर काम करते हैं। यह तुम्हारे दिमाग में तुम्हारे गोल्स के अगेंस्ट एक स्टोरी चलाता है। तुम्हारे पास्ट फेलियर्स, एक्सपीरियंसेस और नॉर्म्स के बेसिस पे एक्सक्यूजेस देखता है
क्यों तुम कोई चीज अचीव नहीं कर सकते। ये सब मेंटल रोड ब्लॉक्स हैं। हर बार जब तुम सोचते हो आई कांट बिकॉज, वो थॉट को चैलेंज करो। अपने आप से पूछो व्हाट इफ आई एम रॉन्ग। यह तरीका तुम्हारे लिमिटिंग बिलीव्स को तोड़ता है और तुम्हारे ब्रेन नए तरीके से सोचने लगता है। बिलीफ डिसरप्शन एक पावरफुल टूल है जो सेल्फ सैबोटाज को रोकने में हेल्प करता है। 8. द इनर क्रिटिक। सैबोटाज तुम्हारे दिमाग की वो आवाज जो कहती है यू आर नॉट गुड इनफ, वो तुम्हारा इनर क्रिटिक है। जब तुम कुछ बड़ा अचीव करने के करीब होते हो, ये क्रिटिक आता है और सब कुछ बैकफायर कर देता है। उस क्रिटिक को इग्नोर मत करो, बल्कि उसको एक नया रोल दो। जब वो बोलता है यू आर नॉट गुड इनफ, तुम रिस्पॉन्ड करो, अच्छा तो कैसे बेटर बन सकता हूं। यह तरीका इनर क्रिटिक को एक कोच बना देता है। नेगेटिव सेल्फ टॉक को कंस्ट्रक्टिव फीडबैक में बदलना तुम्हें बेटर परफॉर्म करवाएगा। सेल्फ सैबोटाज विल पावर की कमी नहीं है, यह तुम्हारे दिमाग का वायरिंग है। समझो कि कैसे सबकॉन्शियस ट्रिगर्स जैसे कंफर्ट जोन, सक्सेस का दार और डोपामिन साइकिल तुम्हें रोकते हैं। तुम ये पैटर्न्स तोड़ सकते हो। इन टेक्निक्स को इंप्लीमेंट करो, डिस्कंफर्ट को एम्ब्रेस करो, लिमिटिंग बिलीव्स को चैलेंज करो और डिस्ट्रैक्शन से डिटॉक्स करो, और तुम देख लोगे कैसे तुम्हारा प्रोग्रेस बनने लगता है। The only thing standing between you and your goals is you. अब तुम जानते हो इसको कैसे रोकना है।